मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। कल मैं मुंबई में था और किला झोपड़पट्टी जनवरी में महाराष्ट्र सरकार ने जीआर निकाला था, जिसके पेश नज़र पूरे महाराष्ट्र में 262 किले हैं। किले की ज़मीनों पर जो लोग आबाद हैं उन तमाम लोगों को किले की ज़मीन खाली करना और उसके लिए हर जगह ज़िम्मेदारी मकामी तौर पर जो भी कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, प्रांत हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सबको दी गई है। मालेगांव किला झोपड़पट्टी जिसका मामला और जगहों से मुख्तलिफ रहा है और ये मामला काफ़ी दिनों से सुर्खियों में रहा। किला झोपड़पट्टी में रहने वाले लोक आयुक्त में गए थे, अपनी बात उन्होंने रखी थी। लोक आयुक्तों का ये फ़ैसला आया था कि सरकार इनको मुतबादिल जगह दे, उसके बाद उनको यहाँ से हटाए। अब जनवरी से लेके अब तक जो कोशिश हो रही थी, तमाम तर कोशिशों के बावजूद 5 महीना 4 महीना गुज़र गया। मई के आज 8 तारीख़ है। अभी तक जो है सरकार को पाबंद किया गया था कि उनको मुतबादिल जगह देना। सरकार ने कोई मुतबादिल जगह का इंतज़ाम किया नहीं है। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन वो सुझाव बस्ती वालों को मंजूर नहीं है। कारपोरेशन जो है उन्होंने घरकुल योजना में भेजने की कोशिश की तो उन लोगों को ये बात बस्ती किला झोपड़पट्टी वालों को मंजूर नहीं है। किला झोपड़पट्टी के लोग चाहते हैं कि घरकुल योजना से हट करके हमें सरकार कोई जगह दे मुतबादिल, तो हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये आखिरी महीना है, 31 मई उनको डेडलाइन दी गई थी और अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। तो मैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार के पास लोक आयुक्त के जजमेंट की कॉपी और अब तक जो कागज़ी व्यवहार हुआ है वो सब कुछ और अपना एक लेटर लगा करके मैंने उनको दिया था। सूरत हाल मैंने उनको बताई तो फ़ौरन उन्होंने नासिक ज़िला कलेक्टर को जलद शर्मा को फ़ोन लगवाया और फ़ोन लगाने के बाद उसको आदेश दिया कि जब तक इनको कोई मुतबादिल जगह नहीं दी जाती वहाँ तक उनको यहाँ से हटाया ना जाए। कलेक्टर का ऐसा बोलना था कि सरकार का जीआर है जनवरी के महीने का कि 31 मई तक इनको यहाँ से खाली किया जाए। तो अजीत दादा पवार ने कहा कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ और तुमको बोल रहा हूँ कि पहले इनको जगह देना लोक आयुक्त के फ़ैसले के मुताबिक, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना। इसलिए पहले आप जगह दो, उसके बाद उनको हटाने का जो भी प्रोग्राम होगा करो।